आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल मिरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के वाइस चेयरमैन और सीईओ स्वरूप आनंद मोहंती साहब। मोहंती साहब बैचलर्स की डिग्री हासिल करके कॉमर्स में, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट कर चुके हैं। आप सेबी के म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी के मेंबर भी हैं और उसके साथ ही इंडेक्स एडवाइजरी कमेटी के भी, जो कि एनएससी की इंडेक्सेस लिमिटेड जो कंपनी है उसके भी आप मेंबर हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, बाजार का 3 डिकेड 30 सालों से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है और जुलाई 2011 से मिरे एसेट इंडिया की कमान आपके हाथों में। मोहंती साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद समय देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। साल खत्म हो रहा है फाइनली, 2024 रहा पूरा बेहतर, लेकिन खत्म होते होते थोड़ा सा ठंडा हो गया। 2025 से क्या उम्मीद रखें सर? 2024 से ऊपर ही होंगे, 2025 में बेहतर ही होंगे? थोड़ा इंटरेस्टिंग साल नज़र आ रहा है हमें, क्योंकि जो लास्ट 13 साल अब देखें, ऐसे बेहतरीन 13 साल चले इंडिया में। 5% की करेक्शन हुई नहीं है 13 साल तक। 13 साल में एक भी बार 5%? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लास्ट 4 साल से ईएम बीट कर रहे हैं और इसके वजह भी है क्योंकि डेटा पॉइंट्स बहुत स्ट्रांग है हमारे लिए। तो जब एक ऐसा एक दौर रहा है तो, एंड जैसे आप कह रहे हैं कि लास्ट 6 महीने थोड़े अलग गए हैं, उसको थोड़ा रीड करना चाहिए और उस हिसाब से आगे देखना चाहिए। हम ये मानते हैं कि अगले साल थोड़ा कंसोलिडेशन का साल रहेगा और जो एक ब्रिलियंट रन रहा वो तो बरकरार रह रहा है। देखिए, जर्नी ऑफ इंडिया में कोई हाथ नहीं दे सकता है। 6-7% का जो ग्रोथ है नेक्स्ट 10 साल तक, मैं तो ये आगे जाके बोलता हूँ कि 10 साल तक इंडिया में कोई हाथ नहीं दे सकता। 11वां साल के लिए शायद डिबेट कर सकते हैं, ठीक बात है, बट 6-7% का जो ग्रोथ है वो बरकरार रहेगा। बट कभी कभी जब ये जीडीपी डेटा थोड़ा पीछे जाता है फॉर वैलिड रीजंस, थोड़े अर्निंग्स डिसअपॉइंट किए, गवर्नमेंट केपेक्स थोड़े नीचे आए और ये एक अर्बन स्लोडाउन जो एक तरफा चल रहा था, थोड़ा स्लोडाउन जब दिखाई दिया तो थोड़ा मार्केट डिसअपॉइंटमेंट दिखाया। बट उससे अच्छा क्या हुआ है कि अगले साल मैं मानता हूँ कि एक एसेट एलोकेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन साल हो गया है। आप ही के बाजार इतने बारीकी से देखते हैं, जो बाजार थोड़ा फ्रॉथ लग रहा था, एक्सपेंसिव लग रहा था, वो रीजनेबल होते हुए लग रहा है। बिकॉज ऑफ ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स, डेट भी बहुत अच्छा लग रहा है और कमोडिटीज पे प्रेशर है। ग्लोबल डेटा फ्रेजाइल चलेगा, उसके वजह से गोल्ड भी ठीक ही नज़र लग रहा है। तो निवेशक के तरफ से तो ऐसा बन जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एसेट एलोकेशन के लिए ऐसे बेहतरीन मौके नहीं मिलते हैं। लार्ज कैप्स करेक्ट किए हैं, मिड और स्मॉल वहीं पे हैं, तो लार्ज कैप्स में भी अपॉर्चुनिटीज लग रहे हैं मुझे। तो अगर एक कॉमन इन्वेस्टर है जिसको ये समझ में मुश्किल से आए कि भाई मैं कौन सी एसेट में कितना पैसा डालूं, तो क्या ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स बेहतर है इस बार निवेश करने के लिए? अनिल जी, ये एक लर्निंग रहा है मुझे। मेरे जैसे बंदे थोड़े इक्विटी हैवी रहते हैं और हमेशा मानते हैं कि इक्विटी ग्रोथ एसेट है। अगर आप मीडियन रिटर्न देखें ना, 15 या 13 to 15%, सबसे ज़्यादा चांसेस ऑफ मीडियन रिटर्न मल्टी एसेट में है। क्योंकि जैसे 10 साल से गोल्ड तो और सेंसेक्स के अगर कंपेयर करें, हमारे बेसिक थ्योरी गलत हो रही है और शायद नेक्स्ट 2-3 years उस पर गोल्ड बाइंग पे भी प्रेशर रहेगा, तो अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे। सोर्स फॉर समबड़ी जो आप कह रहे हैं, एक मल्टी एसेट एक ऐसा एक कैटेगरी लेके आ रहा है, क्योंकि हर जगह शायद नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट रेट्स के चेंज की वजह से डेट से रिटर्न आ जाए, तो वो रिटर्न क्यों खोएं, इतना क्यों दिमाग सोचे। मल्टी एसेट मेरे हिसाब से एक बहुत बेहतरीन कैटेगरी उभरते हुए आ रहा है। हाँ, फंड हाउस पे डिपेंड करेगा कि कैसे मैनेज करें, बट कैटेगरी के हिसाब से कैटेगरी बढ़िया है। जी जी जी। अच्छा, एक चीज़ और बताएं सर, 2025 में तेजी होगी, बढ़िया होंगे, तो क्या वजह, ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं, क्या अच्छा हो सकता है अगले साल में? ये ट्रिगर्स पहले तो मुझे थोड़ा ये पॉलिसी पे नज़र रखना पड़ेगा। एंड नो इलेक्शंस हैं तो रिफॉर्म्स पुश के लिए बहुत बेहतरीन एक रनवे है, उस पर निर्भर ही रहेगा। क्योंकि गवर्नमेंट के पेक्स वेपेक्स उस पर बहुत कुछ, इंटरेस्ट रेट्स डेफिनेटली राउंड द कॉर्नर है, उस पर एक नज़र रखना पड़ेगा। ग्लोबल डेटा वैसे ही रहेगा, हमें ग्लोबल ग्रोथ पे कोई चेंज नहीं आ रही है उनका डेटा, बट थोड़ा चाइना स्टिमुलस का एक थोड़ा हो सकता है, उस पर एक नज़र रखना पड़ेगा। प्लस यूएस पे जो एक अननोन था अभी अननोन हो गया है, उसके चलते काफ़ी चर्चे चल रहे हैं, टैरिफ्स या व्हाटएवर, उनके इंटरेस्ट रेट्स मूव्स, ये 3-4 अगर आप नज़र देखें तो इसमें से ट्रिगर निकल सकते हैं। बट द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन इज जब थोड़ा वॉलेटिलिटी होता है, अगर आप निवेशकों की तरफ से देखें और बाजार की तरफ से देखें, जहाँ जहाँ पैसा गया है उसके विपरीत जो वैल्यू खुल के आया है इन कोर सेक्टर्स,
हमारे हिसाब से हेल्थ केयर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स आप ही ज़्यादातर चर्चा करते हैं, अच्छे भाव में मिल रहे हैं। मेरा एक बहुत 2 साल से चल रहा है कि आईटीए भाव में नहीं लेंगे तो कब लेंगे, राइट। आईटीए एक एक्यूमुलेशन फेज में चल रहा है एंड बिकॉज ऑफ यूएस इलेक्शंस इट इज़ बैक इन एक्शन, तो शायद थोड़ा टाइम चलेगा। बट जो कोर सेक्टर्स हैं, करेक्ट, एंड हाउसिंग एक कंप्लीट रिवाइवल आ चुका है। टेलीकॉम में भी हमें बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ टैरिफ्स उसमें भी अच्छे स्ट्रेंथ लग रहे हैं। जो कोर सेक्टर्स हैं जिसके चलते एक इकोनॉमी आगे बढ़ता है, शायद अट्रैक्टिव सेक्टर्स जो है वो उनमें निवेश हो चुका है। इधर थोड़ा झुकाव आए तो पोर्टफोलियो बेहतर बनने की बहुत गुंजाइश है। थोड़े इकोनॉमी से जुड़े हुए ओल्ड थोड़े से बोरिंग काइंड ऑफ सेक्टर वो जी ज़्यादा जी एब्सोल्युटली, है ना, आपने एकदम सही। तो फार्मा कोर पे वापस आ जाए। हाँ, फार्मा पसंद है, बैंक्स पसंद है, आईटी, हाउसिंग, टेलीकॉम, ये कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो 2025 में अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं। एक और चीज़ जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ, तो आप तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के वेटरन है और इतना अनुभव है ज़बरदस्त, और ये 3 साल तो बहुत बढ़िया रहे आपकी इंडस्ट्री के लिए भी जी। और ये पिछले 2-3 महीनों में भले ही मार्केट ख़राब हुआ हो या रिटर्न नहीं बने हो, थोड़ा ठीक ठाक सा करेक्शन भी हुआ, लेकिन पैसा तो आ रहा है जी। तो ये रिटेल का जोश उत्साह 2025 में बना रहेगा कि अगर थोड़े 3-4 महीने और पैसे नहीं बने तो हिल जाएंगे ये? नहीं, बट अनिल जी वो एक डेमोग्राफी चेंज हो चुका है। आज के डेट में जो यंग, और मेरा ये मानना है, थोड़ा मेरा बहुत पर्सनल मानना है कि आगे जाके जो निवेशक जुड़ेंगे, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, वो शायद यंग ज़्यादा होंगे देन माय जनरेशन, दैट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। करेक्ट। और वो टेक्नोलॉजिकली सेवियर है, इकोनॉमिकली सुपीरियर है हमसे। और पता नहीं। हाँ, शायद देखिए मैं और मेरे बेटे से टेक्नोलॉजी में तो वैसे मान जाऊंगा, इकोनॉमिकली नहीं मानता। शायद देखिए जो हमारे टाइम में हमें जो तनख्वाह मिल रहा था और अभी जो उनको तनख्वाह मिल रहा है बहुत अलग बहुत फर्क है। तो शायद उनका और वो एसेट्स हमारे जैसे एक्यूमुलेट नहीं करेंगे, वो एक्सपीरियंसेस एक्यूमुलेट करेंगे। ओह यस, ये सेंटेंस वापस से बोलिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपने बोली। एसेट्स एक्यूमुलेट नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट। उनमें कोई सोच ही नहीं है, गाड़ी खरीदना नहीं है, घर भी नहीं खरीदेंगे, वो अपने दुनिया में है। तो इसलिए उनका मेरे हिसाब से जो सरप्लस इनकम टू इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेगा हमारे तरफ से, क्योंकि हमारा तो फर्स्ट एक EMI ले जाता है। करेक्ट, सब कुछ करेक्ट, राइट। शायद क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग थोड़े बढ़ेंगे, बट वो नहीं हो रहा है इंडिया में। जीपे की वजह से अपने अकाउंट से ही पैसा जा रहा है, थैंकफुली। तो उनका नज़रिया टू इन्वेस्टमेंट विल कंटिन्यू। और ये जो पोस्ट कोविड के बाद डिजिटाइजेशन अपग्रेड हुआ है और जो ईज़ हो गया है ट्रांजैक्शन का, दोनों तरफ म्यूचुअल फंड में भी होंगे और मेरे हिसाब से स्टॉक ब्रोकिंग में भी रहेंगे। गॉन आर दोज डेज। मैं ये नहीं मानता हूँ ये बुल मार्केट फिनोमेना है। मैं ये डेफिनेटली मानता हूँ कोई भी वेल्थ प्रोपोजिशन विदाउट ब्रोकिंग प्रोपोजिशन कंप्लीट नहीं है। और शायद यंग विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग मोर इन स्टॉक थैंक्स टू एजुकेशन फ्रॉम पीपल लाइक यू। उनके लिए बेहतर भी हो गया है और खुद को बैक भी करना चाहिए। अगर स्टॉक पसंद में आए तो क्यों ना लें, बट अगर नहीं आए तो हम बैठे हैं दोनों तरफ से। नहीं ना, वैसे मैं आप बोले ना बोले, लेकिन मैं बोलता हूँ हमारे दर्शकों को कि शुरुआत करनी है इक्विटी मार्केट में तो शुरुआत म्यूचुअल फंड से करिए। थोड़ा इंडेक्स लेके थोड़ा समझिए, म्यूचुअल फंड्स पे पहले इन्वेस्टमेंट कीजिए, फिर उनकी मंथली फैक्ट शीट पढ़िए, फंड मैनेजर की स्ट्रेटजी पढ़िए, थोड़ा समझ में आएगा। उसके बाद आपको लगा अब मैं थोड़ा समझ गया हूँ, फिर कूदना है तो IPO में लगाना शुरू कीजिए थोड़ा। बिल्कुल। उसके बाद जाके कहीं थोड़ा साल 2 साल का अनुभव हो जाए, फिर शेयर्स डायरेक्ट खरीदने बेचने की होगी तो ज़्यादा बढ़िया। एक चीज़ अनिल जी थोड़ा दोहराना चाहता हूँ, आपने जो कहा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा ही पढ़ते हैं बस नहीं पढ़ते, पास्ट रिटर्न देख के निवेश करते हैं। हाँ सही बात। और सबसे बड़ी बात वो, मैं कहीं इतनी जगह जाता हूँ कॉन्फ्रेंस वगैरह, कहीं भी मिला सर मेरे को बेस्ट फंड बता, बस बेस्ट फंड से मतलब जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे। अल्टीमेटली वो अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको निवेश करना चाहिए। मोहंती साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला स्टूडियो में आया और आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया, काफ़ी डीप इंसाइट भी मिली और 2025 के लिए आपने अपना आउटलुक भी हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच सर। स्वरूप मोहंती साहब, वाइस चेयरमैन CEO मिरे एसेट मैनेजमेंट के, बताते हुए अपनी राय बाजार पर पैसा बनेगा थोड़ा कम थोड़ा धीमे, लेकिन फार्मा, बैंकिंग, IT, हाउसिंग और साथ ही साथ टेलीकॉम सेक्टर निवेश के लिए रह सकते हैं बेहतर। छोटा सा